तुम गुटखा खाते हो नहीं खाते हो, बेटा तो गुटखा नहीं खाता, बेटा तो अवक्ष नहीं करता है, ये जिम्मेवारी है। 18 साल के बाद तुम्हें बरी किया जाता है। 18 साल के बाद तुम्हारी जिम्मेवारी बड़ी, अब वो मंदिर जावे तो जावे, नहीं जावे तो नहीं जावे। 18 साल शास्त्रों में लिखा है, कानून में है, लेकिन आज की भाषा में जब तक शादी नहीं हुई है तब तक, जब तक शादी नहीं हुई है माँ बाप का कर्तव्य है कि बेटे के नियम पलवाए और पाले। शादी के बाद माँ फ्री हो गई, पिता फ्री हो गए, अब तुम्हारा पीहर का पूरा कुटुंब फ्री हो गया। अब भला आदमी जावे तो जावे, नहीं जावे तो नहीं जावे, अब तुम्हारा नाम काम नहीं, तुम बिल्कुल फ्री हो, तुम्हें किंचित मात्र भी दोष नहीं लगना। और ये विश्वास मेरा है कि जिस माँ बाप ने जिस बेटे के प्रति 18 साल तक उसके नियम अपने नियम मान लिए हों, वो कभी गलत हो ही। 18 साल क्या कहलाती, मायना रखता है? 18 साल क्या रखता है, कितना बड़ा मायना है। 18 साल इतनी कठोरता से माँ बाप ने पाला कि वो अभिषेक को नहीं गया, माँ बाप ने उपवास कर दिया। कौन कहता है कि बेटे बिगड़े हैं? सब बदमाशी है आप लोगों की, सब माँ बाप इतने बदमाश हैं, हमने तो बदमाशी पकड़ ली, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई माँ बाप आके कहते महाराज जी मेरा बेटा मेरी बिटिया बिगड़ गई, मैं सुनता ही नहीं, मैं सुनता ही नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं उनकी कोई गलती नहीं, गलती तो सारी तुम्हारी है। 95% क्या 100% तो नहीं, 99% गारंटी मैं लेता हूं, हर माँ बाप 18 साल तक अपने बेटे के नियम स्वयं अपने नियम मान ले, उसके बाद जो बिगड़ेगा उसकी जिम्मेवारी मैं लेता हूं। आप मुझे शेयर करना जो बात मैं कह रहा हूं। अपना नियम होने पर, आपका अपना नियम कोई है, टूट जाए तो आप क्या करते हैं? प्रायश्चित दीजिए, प्रायश्चित दीजिए, मेरा नियम टूट गया था। नहीं बेटा, नियम टूटा है बेटे का और प्रायश्चित बाप आके ले रहा है। मेरे रहते हुए बेटे ने गुटखा खा लिया और आज मुझे प्रायश्चित दीजिए। खाया बेटे ने, बेटा नाबालिग है, उसको प्रायश्चित नहीं दिया जाए। नाबालिग को कोई सजा नहीं होती, नाबालिग को प्रायश्चित नहीं होता, नाबालिग को फांसी नहीं होती, नाबालिग को आजीवन कारावास नहीं होता। नाबालिग के जेल बहुत अलग होते हैं जहां बहुत उनको संस्कारित किया जाता है, पढ़ाया जाता है, सब किया जाता है। नाबालिग को आज तक फांसी हुई हो नहीं सकती, कानून नहीं है। नाबालिग ने नियम तोड़ दिया, गुटखा खा लिया, उसका कोई प्रायश्चित नहीं दिया जाएगा। उस बालक को प्रायश्चित आपको लेना पड़ेगा। महाराज मेरे बेटे ने, कई बार आप लोग आते ना, महाराज जी प्रायश्चित दीजिए, मेरे बच्चे ने मंदिर में लघु शंका कर ली। अरे बच्चे ने किया, तुम क्यों ले रहे हो? ऐसा होता है कि नहीं? लघु शंका किसने की थी? प्रायश्चित कौन ले रहा है? बस यही सिस्टम लागू करो, यही सिस्टम लागू करो। बेटे ने शराब पी ली, प्रायश्चित तुम लीजिए, प्रायश्चित तुम्हें लेना है। बेटे ने गलती, कोई भी गलती की है, वो मंदिर नहीं गया, उपवास तुम्हें करना है। महाराज जी आज प्रायश्चित दीजिए। बोले क्या बात हो गई? मेरा बेटा आज मंदिर नहीं जा पाया और रोटी खा ली। कौन आया प्रायश्चित देने? मम्मी पापा आए, उन्होंने तो किया था अभिषेक पूजन, लेकिन प्रायश्चित देने आए। महाराज जी आज प्रायश्चित दीजिए, मेरे बेटे ने भगवान के अभिषेक पूजन किए बिना, भगवान के दर्शन किए बिना रोटी खा ली, क्योंकि अभी वो नाबालिग है। शेयर करना, यदि ये संस्कार अपने घरों में हो जाता है तो वो लोग बालकों पे क्या उम्मीद की जाए? 18 साल के बाद बालक कैसे निकलेगा? अरे क्या निकलेगा, वो तो साक्षात कुलवंत
कुल दीपक, जात दीपक, देश दीपक, धर्म दीपक बनेगा वो तो जहां जाएगा, जब राष्ट्र में जाएगा तो राष्ट्र में उजेला, जाति में देखा तो जाति, जिस दृष्टि से देखोगे चारों तरफ उसके उजेला ही उजेला। जब राष्ट्र उसको देखा तो राष्ट्र गर्व करेगा, जाति देखेगी तो जाति गर्व करेगा, और कुल की तरफ देखोगे तो कुल गर्व करेगा, और धर्म की तरफ देखोगे तो धर्म भी गर्व करेगा। उसके बाद फिर भी तुम्हारी जिम्मेवारी बड़ी की जाती है। उसके बाद जिम्मेवारी किसकी है वो और थोड़ा सा समझ लें। जैसे बेटा ने शादी गृहस्थी में प्रवेश कर लिया या नहीं किया है तो फिर गुरु की जिम्मेवारी है। यदि वो मोक्ष मार्ग की तरफ गया तो फिर गुरु जिम्मेवार होंगे, गुरु उसको संस्कारवान बनाएंगे। लेकिन गृहस्थी में गया, अब तुम्हारी जिम्मेवारी नहीं। यदि उसने घर छोड़ दिया है तो अब जिम्मेवारी गुरु की है, और वो गुरु जाने उसको कि वो उनके लायक है कि नहीं। गुरु भी परीक्षा करेंगे, ऐसे ही सबको यारा खैरा को नहीं ले लेंगे। जिनके मोक्ष में जाने तक का भाव है, आज ही आया था सरवार सिद्धि में, कल आया था दोपहर में, किनके लिए अतिथि संभोग, बहुत गजब की चीज थी। भोजन नहीं कराना, आहार कराना है। भोजन के लिए कुछ नहीं देखा जाता है कि ये पात्र है कि अपात्र है। जो भूखा है भोजन दो, पक्षी है तो भोजन दो, गाय है तो भोजन दो, भिखारी है तो भोजन दो, परिवार है तो भोजन दो, रिश्तेदार है तो भोजन दो, स्वयं को भूख लगी तो भोजन करो। कुछ नहीं देखना कौन है कौन नहीं है, भूखा है। लेकिन आहार दान सबको नहीं देना। भोजन कराना दान है क्या? तो फिर बारातों में कितनों को कराते हो, और घर में 10-5 लोग तो प्रतिदिन, वो दान की कोटि में नहीं आएगा। आप कितनों को भोजन करा रहे हो, ये दान नहीं लिखा किसी शास्त्र में, वो भोजन है। कल इतनी गजब की बात पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी ने सरवार सिद्धि में कही, किसको आहार देना है? कौन है अतिथि? कौन है अतिथि? किसकी संतशाला में रोकना है? किसको संतशाला बनाना है? किसको औषधि दान देना है? औषधि नहीं, औषधि तो सभी डॉक्टरों में मिलती है, मेडिकल में मिलती है। राजेश बाबू, औषधि की बात नहीं कर रहा हूं। औषधि तुम किन किन को देते हो मैं सब मालूम है। कोई तुम्हारी जांच कराने आए तो पूछते हो कि भैया पहले छना पानी पीते हो कि नहीं? अरे यही नहीं पूछते हो कि शराब पीता है कि अधिकार क्षेत्र है ही नहीं। तुम्हारा काम है जांच को आया है तो जांच, इसलिए औषधि दान नहीं कहलाएगा। ये सहयोग हो सकता है। जहां पर देने वाला व्यक्ति पात्र को नहीं पूछता है, पात्र से मतलब नहीं होता है, वो सहयोग हो सकता है, व्यापार हो सकता है। व्यापार में जात पात नहीं पूछी जाती। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।